हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम MCQs करेंगे रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। हमने और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स पे MCQs कवर किए हैं। हम टॉपिक वाइज ही MCQs कवर कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं ज़रूर से वो भी MCQs अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आज का टॉपिक रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंप्यूटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, कंप्यूटर्स कितने टाइप्स में क्लासिफाइड है? 3, 4, 5 और 6 टाइप्स। बताइए, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। कंप्यूटर की कितनी टाइप्स होती हैं, साइज़ के बेस पे कितनी टाइप्स होती हैं, है ना। अगर हम ब्रॉडली देखें कंप्यूटर को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 5 टाइप्स। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, workstation generally come with small amount of RAM, high resolution graphical screen, all of the above। बताइए, वर्क स्टेशन में क्या होता है? वर्क स्टेशन छोटा होता है या फिर रैम छोटी होती है उसकी, या फिर हाई रेजोल्यूशन ग्राफिकल स्क्रीन है उसकी, या फिर ये सारे ऑप्शंस हैं? बताओ। देखो, वर्क स्टेशन छोटे तो नहीं होते, रैम भी स्मॉल नहीं होती है ना। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी, हाई रेजोल्यूशन ग्राफिकल स्क्रीन होती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी। वो कौन से कंप्यूटर हैं जिनकी स्पीड और स्टोरेज मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है? बताओ। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर? बताइए, बताओ जल्दी से बताओ। हमने क्या पढ़ा था? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो हमने बताओ सीक्वेंस में सारी चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने एम्बेडेड पढ़ा था, है ना। उसके बाद हमने माइक्रो पढ़ा था, उसके बाद हमने मिनी पढ़ा था, देन मेन, एंड लास्ट में हमने सुपर पढ़ा था, है ना। ये कुछ सीक्वेंस पढ़ी थी। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होनी चाहिए, तो कौन सी है वो? मिनी कंप्यूटर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। PDAs आर ऑल्सो कॉल्ड एज, PDAs क्या होते हैं? PDAs की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, बताओ PDAs क्या होते हैं? दैट इज हैंड हेल्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश कैन बी डिफाइंड एज स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल यूजर्स। बताओ, वर्क स्टेशंस होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर? बताओ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर इंडिविजुअल यूज के लिए होते हैं, स्मॉल होते हैं और इनएक्सपेंसिव भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर? एक्सट्रीमली फास्ट पूछा है, आप इसको बिना आगे पढ़े भी बता सकते हो। एक्सट्रीमली फास्ट कौन से होते हैं? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सुपर कंप्यूटर, है ना। दैट कैन एग्जीक्यूट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, बताओ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आई थिंक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ कंप्यूटर, साइज के बेसिस पे कितने टाइप्स के कंप्यूटर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं? बताओ। अगर कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है। हमने सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर किए हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर देना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बताओ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 5 तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन हैंडल एनालॉग एज वेल एज डिजिटल डाटा? एनालॉग और डिजिटल डाटा बोथ हैंडल करते हैं। बताओ, वो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेसिटीज विच ऑफ दीज आर वैलिड टाइप ऑफ कंप्यूटर। डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से इनमें से बताओ कौन सी कंप्यूटर्स हैं, एनालॉग हैं, डिजिटल हैं, हाइब्रिड हैं या फिर ऑल ऑफ दीज। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। देखो एनालॉग भी डाटा हैंडल करता है, डिजिटल एंड हाइब्रिड बोथ करते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एनालॉग का स्पेलिंग ठीक करेक्ट कर लेना यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंप्यूटर वर्क्स ऑन डाटा जीरोज एंड वंस। 0 1 किस में होता है, डिजिटल कंप्यूटर में, हाइब्रिड में, फिजिकल में या फिर एनालॉग कंप्यूटर में। बताइए 0 1 हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। 0 1 कौन सी फॉर्म है, बाइनरी डिजिट्स है ना, बाइनरी डिजिट्स। तो बताओ बाइनरी डिजिट्स जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते वो मशीन लैंग्वेज होती है, तो ऑब्वियसली वो डिजिटल कंप्यूटर्स होंगे। दैट इज ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कंप्यूटर कौन सा नहीं है, पीसीज, वर्क स्टेशन, लॉजिकल कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। बताओ देखो पर्सनल कंप्यूटर पढ़े थे, वर्क स्टेशंस पढ़े थे, सुपर कंप्यूटर हमने पढ़े थे, लॉजिकल कंप्यूटर इज द करेक्ट ऑप्शन जो हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर क्रिएटेड इन, सुपर कंप्यूटर कब बनाया था। बताओ 1954, 76, 96 या फिर 89। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी 1976। ठीक है, 13th देखते हैं अब, 14th क्वेश्चन, what is the name given to huge computers with a large computation speed। सेम स्पीड पे क्वेश्चन आया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। बताओ वर्क स्टेशन, सर्वर, सुपर कंप्यूटर या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए दैट इज सुपर कंप्यूटर। Which of these does not support multiple user at a same time। does not support multiple users नहीं होने चाहिए, तो कौन से हैं बताओ, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर या फिर नन ऑफ द अबव। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो है इंडिविजुअल यूजर के लिए होते हैं, है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज इन विच ऑफ दी सेक्टर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इनमें से कौन से सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं, बैंकिंग में, गवर्नमेंट में, हेल्थ सेक्टर में या फिर ऑल ऑफ दीज। बताओ देखो बैंकिंग, गवर्नमेंट, हेल्थ सब में यूज़ किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेदर फॉरकास्टिंग कैन बी डन यूजिंग, वेदर फॉरकास्टिंग हमने पढ़ा था, किस में किया था, सुपर कंप्यूटर में, है ना। देखो सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सुपर कंप्यूटर किस किस में काम आता है। वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, फिर ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन हो गया, और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं, वो सारे के सारे आप रिपीट सबको रिवाइज ज़रूर से कर लेना। ठीक है, विच ऑफ दीज आर पावर्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर्स किस में होते थे, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर, मेन, ऑल ऑफ दीज। बताओ माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर्स में होते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीडीएस स्टैंड फॉर, मैंने ऊपर भी आपको बताया पीडीएस की फुल फॉर्म। बताइए क्या होती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एप्लीकेशन, पर्सनल डिजाइनिंग असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स या फिर पर्सनल डिजिटल एप्लीकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का फीचर कौन सा नहीं है, मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, सपोर्ट मल्टीपल कंप्यूटर, इट हैज़ लो वेट, इट कैन बी कैरीड एनीवेयर, ऑल ऑफ दीज। बताओ मिनी कंप्यूटर हमने पढ़ा था, मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, देखो मल्टीपल यूज़र भी होते हैं, लो वेट होते हैं, कैरी कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। इसमें से पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है, लैपटॉप, मैकबुक, कॉलेज कंप्यूटर, ऑल ऑफ दीज।
ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज, मैकबुक, लैपटॉप, कॉलेज कंप्यूटर, सारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डज पीसी स्टैंड फॉर? पीसी क्या होता है बताओ? प्रोफेशनल कंप्यूटर, प्रोसेस कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, नन ऑफ दीज। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप दैट वी यूज इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ दीज कैटेगरीज? लैपटॉप क्या होता है? माइक्रो में आता है, वर्क स्टेशन में आता है, पर्सनल कंप्यूटर में आता है, या फिर ऑल ऑफ दीज? दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप आर पर्सनल कंप्यूटर। विच कंप्यूटर हैज़ बिन डिज़ाइन टू बी एज कम्पैक्ट एज पॉसिबल? इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो कि बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं? मिनी, सुपर, माइक्रो या फिर मेन? दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे कॉम्पैक्ट होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर्स? बताओ डेडिकेटेड कंप्यूटर्स क्या मतलब होता है उनका? विच इज़ यूज बाय वन पर्सन ओनली, जो कि सिर्फ एक पर्सन ही यूज़ कर सकता है, दैट इज़ इंडिविजुअल यूज़र। विच इज़ असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, जो कि सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया जाता है। विच यूजेज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि सिर्फ एक तरीके का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसमें। विच इज़ मेंट फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बनाया जाता है। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपका अच्छा स्कोर रहा होगा। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। अगर कोई भी गलत क्वेश्चन होगा, कोई भी गलत मार्क हो गया होगा, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर देना। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। सारे लेक्चर्स हमने कंप्यूटर के कवर किए हैं, साइंस के लेक्चर्स कवर किए हैं, और भी काफ़ी सारी हिस्ट्री कवर कर दी है, तो ज़रूर से विजिट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइडेड होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।